नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कोरोना संकट के समय में मीरा भाईंदर शहर के जितने भी निजी अस्पताल हैं जिन्होंने कोरोना के मरीजों का इलाज किया है, उन अस्पतालों ने बेइंतहा लूटमार की है कोरोना के मरीजों के साथ में। हमारे शहर के कोरोना के जो मरीज़ हैं वो मरीज़ अनजान थे उन योजनाओं से जो सरकार के तरफ से उन्हें दी जा रही थी। कोरोना के मरीजों का भी इलाज सरकारी योजनाओं में लाया गया है और आर्थिक रूप से मदद मिली है राज्य सरकार द्वारा, लेकिन नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसका पूरा फ़ायदा इन निजी अस्पतालों के डायरेक्टर, चेयरमैन या मालिक कहा जाए और साथ में ही वो जो योजना है उन योजनाओं के जो जिम्मेदार अधिकारी है, इनकी आपस की मिली भगत के चलते करोड़ों रुपए का गबन हमारे मीरा भाईंदर शहर में हुआ है। या यूँ कहा जाए कि करोड़ों रुपए की लूटमार निजी अस्पतालों ने की है सरकारी अधिकारियों के साथ में मिलकर, तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। इसी मुद्दे को लेकर मीरा भाईंदर शहर के महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि दीप काकड़े ने एक जंग छेड़ रखी है जो कई महीनों से लगातार जारी है। अब उस जंग में उन्हें कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन ने इस पूरे मामले में एक इंक्वायरी बिठाई है। किस नतीजे तक ये इंक्वायरी पहुंची है, क्या इस वक्त चल रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में युवा कांग्रेस के जो नेता है, मीरा भाईंदर शहर के काफ़ी चर्चित नेता है दीप काकड़े, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि दीप काकड़े जी, आपने जो बीड़ा उठाया था हमारे शहर के जो कोरोना के मरीज थे, उन मरीजों को उनका हक दिलाने के लिए उनसे जो लूटमार की गई है निजी अस्पतालों द्वारा, वो कहाँ तक का आपको उसमें कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त की क्या उसकी परिस्थिति बनी हुई है? सबसे पहले शुक्रिया साबिर भाई और ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर का। आई थिंक पिछले महीने इस मुद्दे को उसी ताकत के साथ आप सभी ने लोगों को रखा था। 11 अप्रैल को हमने महात्मा फुले जी की जयंती के अवसर पे इस आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा अनशन छेड़ने का इशारा दिया था। उसके बाद जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर जी, कैलाश पवार, वहाँ पे सिविल सर्जन और काफ़ी सारे लोग हरकत में आए और हरकत में आके उन्होंने हालांकि हमें अनशन करने से रोका उस समय के लिए, लेकिन एक समिति का गठन भी किया। फिलहाल की जो जानकारी हमारे हाथ में है उस लिहाज से मीरा भाईंदर का भक्ति वेदांत अस्पताल, फैमिली केयर अस्पताल, चिरायु अस्पताल, पीवी दोषी अस्पताल, कस्तूरी अस्पताल भाईंदर वेस्ट का और तुंगा, इन अस्पतालों को जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से हमारे जो सिविल सर्जन होते हैं थाने जिला के हेड कैलाश पवार जी है, डॉक्टर कैलाश पवार, वो इस समिति के इंचार्ज है और उन्होंने बकायदा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लेटर 3-4 दिन पहले इन सभी अस्पतालों को भेजा है कि 7 दिन के अंदर उन्हें इन सभी पेशेंट्स का डेटा उन्हें प्रोवाइड करके रिफंड इनिशिएट करना होगा। अगर वैसा वो नहीं करते हैं तो उनको वहाँ पे बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो या उनको दंडात्मक कार्रवाई हो या उनके डॉक्टर के लाइसेंसेस कैंसिल करने हो, ऐसी काफ़ी अलग अलग कार्रवाइयाँ वहाँ पे हो सकती है। सबीर जी, यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट जो है जीवनदायी योजना वर्ली के ओर से, वहाँ का डिपार्टमेंट भी अभी इन्वॉल्व हो चुका है और हमारे पास एक बहुत ही हैरत अंगेज करने वाली जानकारी आई है। अपने शहर में कुल मिला के 6000 से भी ज़्यादा मरीज प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हुए। 6600 के आसपास का कोरोना के मरीज इन 2 सालों में प्राइवेट अस्पतालों में एडमिट हुए, लेकिन इन 6000 में से केवल 70 पेशेंट्स को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का लाभ मिला है। ये ईमेल मैं आपको भेजता हूँ, शायद आप आपके दर्शकों को भी दिखा पाएंगे, जिसमें भक्ति वेदांत और पीवी दोषी अस्पताल से कुल मिला के कुछ 28 पेशेंटों को लाभ मिला है। हालांकि उनके पास कोविड के मरीज एडमिट हुए 598। फैमिली केयर में एडमिट हुए हैं टोटल पेशेंट्स है 794, 794। उसमें से केवल 18 पेशेंट्स को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का लाभ मिला है। चिरायु में मजेदार बात है, 22 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं हमारे महानगर पालिका के वैद्य के डिपार्टमेंट के अनुसार, वहाँ पे 24 पेशेंट को योजना का लाभ मिला है। मतलब 2 पेशेंट पालिका को भी नहीं पता, लेकिन वहाँ पे उनका सारा का सारा हिसाब स्टेट को जाके उन्होंने स्टेट से पैसे लिए हैं। कस्तूरी अस्पताल 336 पेशेंट्स कोविड के इलाज के लिए दाखिल हुए, 0 पेशेंट्स, एक भी पेशेंट को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं मिला। और तुंगा में मेरे ख्याल से कुल मिला के कुछ 590-690 के आसपास पेशेंट दाखिल हुए,
उनमें से भी एक भी पेशेंट को महात्मा फुले योजना का लाभ नहीं मिला। वोकार्ड हॉस्पिटल और फैमिली केयर, उनकी जो बड़े पैमाने पर ऐसा दिखाई पड़ता है कि दोनों बड़े अस्पताल है, उनका भी आपने जिक्र नहीं किया वोकार्ड हॉस्पिटल का। फैमिली केयर का किया। वोकार्ड हॉस्पिटल मतलब फिलहाल हमारे पास जो डेटा है वो डेटा में सभी अस्पतालों का डेटा है, लेकिन ये जो जंग चल रही है ये फिलहाल महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत है। इस योजना के तहत जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसमें वोकार्ड हॉस्पिटल नहीं आता। भक्ति वेदांत, पीवी जोशी, तुंगा, चिरायु, कस्तूरी और फैमिली केयर, यही 5 अस्पताल उसमें आते हैं। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वोकार्ड हॉस्पिटल के जो टोटल पेशेंट्स है वो 744 पेशेंट्स है। इन 744 पेशेंट्स में से भी कुछ 150-200 के आसपास पेशेंट का ऑडिट पालिका ने किया है। बाकी के ऑडिट के लिए हमारी जद्दोजहद वैसी ही जारी है, लेकिन ये योजना के तहत वो अस्पताल वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, इस बात का थोड़े मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा दीप काकड़े जी। मान लीजिए कोई एक पेशेंट जिसका बिल बना है 3 लाख रुपया और उसने वो बिल अदा भी कर दिया है राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत, अब अगर वो इस योजना का फ़ायदा हासिल करना चाहता है जिससे वो अनजान था, उसको कितनी जो है कि आर्थिक निधि मिलेगी राज्य सरकार की तरफ से या कितना रिफंडेबल उसको होगा? मैं आपको बताता हूँ, पहले रिफंड के बारे में बात करते हैं। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में जो जो अस्पताल रजिस्टर्ड है उनमें अगर कोई भी पेशेंट कितने का भी बिल उसने भरा हो, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितने का भी बिल अगर उसने भरा होगा, तो सिंस उस अस्पतालों ने उनको पहले पायदान पे उनको योजना का लाभ नहीं दिया, अब इसमें उनको सारा का सारा बिल रिफंड होगा। बस उसमें से उनका पीपीई किट, रेमडेसिविर या टॉसी जैसे जो बड़े इंजेक्शंस है इनका बिल हटेगा। अस्पताल का पूरा बिल, दवाइयों का पूरा बिल, जितनी भी छोटी मोटी दवाइयाँ, सिरिंज वगैरह लगी होगी, ऑक्सीजन लगा होगा, अस्पताल के उन्होंने ट्रीटमेंट लिए होंगे, बेड लिए होंगे, वो सारा का सारा बिल वापस होगा। जितना हमें अभी तक अंदेशा है, अगर आपका बिल 3 लाख, 4 लाख या 1 लाख भी होगा तो अनुमान 80 से 85% की अमाउंट फिलहाल यहाँ पे उनको रिफंड होगी। मजेदार बात यह है कि ये अमाउंट अभी राज्य सरकार रिफंड नहीं करेगी, ये अमाउंट उनको अस्पताल की ओर से रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अस्पताल के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई है, क्योंकि अस्पताल ने पहले पायदान पे उनको योजना का लाभ देना चाहिए था। अगर वो देते तो शायद उनको 1.5 लाख तक का वो मुआवजा मिलता, लेकिन ये योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण ये दंडात्मक कार्रवाई की उनको सारा का सारा पैसा वापस मिलेगा। मतलब फिर अगर मतलब करोड़ों रुपया इस अस्पताल को लौटाना होगा उन मरीजों का जिनका उन्होंने इलाज किया है। फिलहाल जो पुख्ता डेटा हमारे पास है उस डेटा के लिहाज से 10 करोड़ 36 लाख रुपया कंफर्म रिटर्न होना है, और जो नया डेटा आ रहा है उसमें शायद 8 से 9 करोड़ का इजाफा हो सकता है, यानी 19 से 20 करोड़ की अमाउंट है जो इन 5 अस्पतालों को करीबन 1500-1600 पेशेंट्स को वापस रिफंड करनी है। और जो अस्पताल गवर्नमेंट के इम्पैनल्ड नहीं है, जो उस क्राइटेरिया में नहीं बैठते हैं और वहाँ पर जिन लोगों ने अपना इलाज किया है, तो उनको रिफंड की कोई उनको इस योजना के तहत रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए भी हमारी लड़ाई जारी है। लेकिन उसमें और कुछ डेटा आना बाकी है। जैसे कि मैंने कहा कि पूरे शहर में 6600 के ऊपर पेशेंट कोविड के मरीज प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हुए। ये वैद्यकीय विभाग का हमारे पास 27 अप्रैल का खत है, और ये 27 अप्रैल के खत में आप देखोगे 6110 पेशेंट जो है वो कंफर्म एडमिशन है, और 543 पेशेंट कौन से अस्पताल में गए ये अभी तक उनको नहीं पता चला है। यानी कुल मिला के 6000 को नहीं पता, वो प्राइवेट में गए लेकिन कौन से में गए नहीं पता। जबकि महानगर पालिका जो है कि रोजाना आज भी अपडेट लेती है, उन्हीं का डेटा है, ये उन्हीं के खत का डेटा है। मजेदार बात यह है कि इन 6653 पेशेंट में से सिर्फ 2191 पेशेंट का ही बिल ऑडिट हुआ है, यानी करीबन 4500 पेशेंट को अभी तक ऑडिट के दायरे में लाया ही नहीं गया है। अगर हम उनको लाते हैं तो रिफंड का अमाउंट और बढ़ेगा। हालांकि उनको पूरा अमाउंट रिफंड नहीं होगा, लेकिन आपको याद होगा कि सरकार ने कोविड के काल में एनेक्सर सी निकाला था, नोटिफिकेशन के तहत सारे रेट्स को कैपिंग किया था। उनको उस कैपिंग के तहत ऑडिट होगा, और जो ऊपर का पैसा है वो उनको रिफंड हो सकता है। दीप काकड़े जी, हमें याद है कि काफ़ी सारी जब शिकायतें आने लगी महानगर पालिका में, तो उस दौरान हमने भी खुद रिटर्न में शिकायतें की है कि अस्पतालों की कि इन्होंने लूटमार की है, ज़्यादा बिल लगाए हैं वो मरीजों का। वो शिकायतें आने के बाद में महानगर पालिका ने खुद यहाँ पर एक समिति बनाई थी। उस समिति के इंचार्ज उस वक्त शरद बिलौटे जो हमारे ऑडिटर थे उनको बनाया गया था, उन्होंने भी ऑडिट किया था और कुछ 60-65 लाख रुपए का ही डिफरेंस उन्होंने निकाला था एक अस्पताल का। यहाँ पर जो उन्हें रिफंड करना चाहिए था मरीजों को, जैसे महानगर पालिका ने अपने तरीके से कोशिश की थी, जब महानगर पालिका पे दबाव था, महानगर पालिका ने भी कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। वहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है अस्पताल और मनपा के उस अधिकारी का जिसने ये ऑडिट किया था।
लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया। ऑडिटर को शायद इन लोगों ने मैनेज कर लिए थे। मैं जाहिर तौर से खुले दिल से वह ऐलान कर रहा हूँ कि यहाँ पर अस्पतालों ने मनपा के अधिकारी जो थे ऑडिटर शरद बेलोटे उनको मैनेज किया था। बड़े पैमाने पर डील हुई थी और उस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उन्होंने अपना घर भर लिया या झोली भर लिया, इस तरीके से हुआ था वो मामला। बाद में वो रिटायर हो गए शरद बेलोटे, उसके बाद में मामला रफा दफा हो गया। तो आपको नहीं लगता कि आपकी अब ये जो नई जो कमेटी बैठी है जांच की, तो उन्होंने जो पहला ऑडिट की थी महानगर पालिका में, उस ऑडिट को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए और जो दोषी है, चाहे वो अस्पताल वाले हो या महानगर पालिका के अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने यहाँ पर ये पाप किया है, लोगों का अधिकार का पैसा उन्होंने अपने घर पे लेके गए, उनकी भी उस जांच में यहाँ पर उन्हें शामिल करना चाहिए। आपको नहीं लगता है? मुझे बिल्कुल लगता है कि इसको शामिल करना चाहिए। हालांकि साबिर जी, अच्छा हुआ कि आपने ये विषय निकाला। युवक कांग्रेस पिछले 2 साल से प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ की इस जंग को लगातार छिड़े हुए हैं, हम रुके नहीं है। हालांकि पेशेंट मरीज फिलहाल कम हुए हैं, कि जो कि अच्छी बात है, लेकिन बिल्स अभी भी ऑडिट उतनी ताकत से नहीं हुई है। हमने 2 मई 2022 को एक खत यहाँ पे लिखा है आयुक्त दिलीप ढोले जी को, और आयुक्त दिलीप ढोले जी के साथ यहाँ पे जो हमारे मंजरी डिमेलो है फिलहाल की चीफ ऑडिटर है, और हमारे वैद्यकीय डिपार्टमेंट के अधिकारी नंदकिशोर लहाने जी है, और उनको बकायदा उसमें यहाँ पे बताया गया है कि कोविड के काल में जो उपचार हुआ था उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जितनी हमारी सूत्रों की जानकारी है उस हिसाब से हर बिल के पीछे ऑडिट डिपार्टमेंट या जो कोई अधिकारी हो, उन्होंने 5 से 10 हज़ार रुपये कम से कम हर बिल के पीछे डील आउट किया है। और ये रकम अगर हम कहें तो ये करोड़ों में रकम जाती है। 6,000 बिल को कम देखें तो यहाँ पे जो मैंने जिक्र किया कि 4,456 बिल यहाँ पे अस्पतालों ने नहीं ऑडिट किए हैं, उसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। मतलब उसके बाद अब फिलहाल हम बस रुके हैं एक खत के जवाब के लिए। 8 दिन 10 दिन के बाद महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का विषय और ये विषय दोनों कंपाइल होकर हम आगे बढ़ेंगे। हमें कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी हो, जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत है, पूरी कांग्रेस की टीम इस पूरे आंदोलन में ताकत के साथ शामिल है। और हमें किसी भी पायदान पे कोई भी अगर मदद लग रही है तो हमें उसको मुहैया करा के जा रहा है, क्योंकि ये शहर के 6,000 परिवारों का सवाल है, जहाँ पे करीबन 100 करोड़ के ऊपर की रकम शायद उनको रिफंड हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष दीप काकड़े, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है कि कोरोना के जिन मरीजों के साथ में अन्याय हुआ है, उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, उनकी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें मदद भी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ऐसे में ये पैदा होता है कि कलेक्टर के आदेश के बाद में यहाँ पर एक कमेटी का गठन हुआ है और वो कमेटी इस पूरे गड़बड़ झाला की जाँच कर रही है। इसके पहले जो महानगर पालिका ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया है। मनपा की उस कमेटी की कलेक्टर द्वारा अब जो एक कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी क्या उस कमेटी का भी जांच में उसे शामिल करेगी, अपने दायरे में उसे लेगी, और जो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कोरोना के मरीजों का हक मारा है या उनका हक छीना है, उन्हें जो पैसा लौटाना था वो पैसा न लौटाते हुए उन्होंने अपने घर पर पैसा भरा है या उन्होंने अस्पताल को मैनेज कर लिया है, तो ऐसे क्या भ्रष्ट अधिकारी, जिनका मैं खास तौर से नाम लेना चाहूँगा, शरद बेलोटे ने बड़े पैमाने पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया था, इस पूरे मामले में क्या उनकी भी जांच होगी? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो कांग्रेस द्वारा जो कोशिशें की जा रही है लोगों को उनका अधिकार देने की, उन्हें न्याय देने की, इस कोशिश में एक हद तक वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में पता चलेगा कि जो कलेक्टर द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी कितना पारदर्शक काम करेगी और किस अंजाम तक पहुंचेगी। क्या अस्पतालों पर कार्रवाई होगी, क्या मरीजों का पैसा वापस उन्हें मिलेगा, या फिर कांग्रेस भी इस मामले में राजनीति करते हुए दिखाई देगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।